कोर्ट रूम में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। जज अपनी कुर्सी पर गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। मीडिया के कैमरे लगातार चमक रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। अचानक एक आदमी उठा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दर्द था, बहुत गहरा दर्द। और फिर एक तेज आवाज गूंजी। कोर्ट में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। पकड़ो उसे, ये क्या कर दिया इसने? जब तक लोग समझ पाते सब खत्म हो चुका था। उस आदमी के सामने उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी थी और वो बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। खबर पूरे देश में फैल गई। आज कोर्ट में एक दिल दहला देने वाली घटना, पति ने अपनी पत्नी को सबके सामने मार दिया। हर न्यूज चैनल पर वही खबर। लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाल रहे थे। ऐसे आदमी को जीने का हक नहीं, इसको फांसी दो। ऐसी जानवर को मत छोड़ो, मारो इसे। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अदालत का फैसला। कुछ ही दिनों में केस की सुनवाई पूरी हो गई। जज ने हथौड़ा बजाया और बोले, तुम अदालत और कानून की बेइज्जती की है, तुम सबके सामने गुनाह की है, तो अदालत तुम्हें मौत की सजा सुनाती है। पूरा कोर्ट तालियों और आवाजों से गूंज उठा। सही फैसला, इसी लायक है ये। ऐसी जानवर को जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन वो आदमी चुप रहा। न उसने कुछ कहा, न कोई सफाई दी। बस एक बार उसने भीड़ की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके पास बचे ही नहीं थे। रात का समय था। वो जेल की ठंडी जमीन पर बैठा था, दीवार को घूरते हुए। जेलर धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बताओ। वैसे भी तुम्हारी आखिरी इच्छा जानने की मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन कानून के हिसाब से पूछना जरूरी है। जो अपनी बीवी को अदालत में मार दिया, उसका छोड़ो, बताओ क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अपनी कहानी सबको बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी कहानी? जैसे तुम बड़े देशभक्त हो, तुमने बड़ी काम किया है, जो तुम्हारी बात सुनेंगे। अरे जाओ जाओ, आखिरी समय है। भगवान से प्रार्थना करो कि फांसी के टाइम कम दर्द हो। फिर भी तुम्हारी आखिरी इच्छा है, मैं पूरी करता हूँ। शुरू में लोगों ने मना कर दिया। हमें कुछ नहीं सुनना, ये सिर्फ बहाने बनाएगा। ऐसे आदमी को अभी फांसी पर चढ़ा दो। पूरा देश टीवी के सामने बैठा था। फ्लैशबैक शुरू। कैमरा उसकी आंखों पर जाता है और उसकी कहानी शुरू होती है। एक साधारण जिंदगी। मैं कोई अपराधी नहीं था, मैं बस एक साधारण इंसान था। उसका एक छोटा सा परिवार था, माँ, बाप और एक छोटी बहन। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन खुशियां बहुत थीं। माँ हमेशा कहती, बस तू खुश रह बेटा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी आखिरी इच्छा है कि तेरी और तेरी बहन की शादी हो जाए तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। कुछ साल बाद उसकी शादी तय हुई। लड़की बहुत अच्छी थी, संस्कारी, समझदार और शांत। शादी के दिन सब बहुत खुश थे। उसकी माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब हमारा घर पूरा हो गया, बस खाली तेरी छोटी बहन की शादी बाकी है। उसने भी सोचा, अब जिंदगी और भी खूबसूरत होगी, क्योंकि मेरा परिवार पूरा हो गया। शादी के कुछ महीनों बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। पत्नी का व्यवहार बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बात बात पर झगड़े और फिर धमकियां। एक दिन पत्नी ने गुस्से में कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको जेल भिजवा दूंगी। ऐसी ऐसी धारा लगाऊंगी कि तुम्हारी खानदान याद रखेगी। वो हैरान रह गया। जिस लड़की से उसने प्यार किया, वो अचानक इतनी बदल कैसे गई। सबसे बड़ा झटका, एक दिन वो जल्दी घर आ गया और जो उसने देखा उससे उसकी दुनिया हिल गई। उसकी पत्नी अपनी ही ननद को गलत रास्ते पर ले जा रही थी। वो गुस्से में चिल्लाया, ये तुम क्या कर रही हो? वो मेरी बहन है, तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती? पत्नी हंसी, तुम बहुत भोले हो, दुनिया ऐसे ही चलती है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन शादी का पैसा बचा रही है। धीरे धीरे उसे और सच्चाई पता चली। उसकी पत्नी का किसी और के साथ रिश्ता था। और सबसे बड़ा झटका, जो बच्चा था वो उसका नहीं था। उसकी सांस रुक गई, जैसे जमीन खिसक गई हो। झूठे आरोप। जब उसने सवाल किया, पत्नी ने पलट कर वार किया, तुम्हारे पिता ने मेरे साथ गलत किया है, मेरा इज्जत लुटा है, मैं तुम में से किसको नहीं छोड़ूंगी। पूरा घर सन्न रह गया। समाज, रिश्तेदार सब उसके पिता के खिलाफ हो गए। पिता का अंत। उसके पिता जो हमेशा इज्जत से जिए थे, अब लोगों के ताने सह रहे थे। एक दिन वो चुपचाप चले गए, बिना कुछ कहे। परिवार का टूटना। उसकी बहन ये सब सह नहीं पाई, वो भी चली गई। घर जो कभी हंसी से भरा था, अब खाली हो चुका था। माँ अकेली रह गई। पत्नी अब भी उस आदमी के साथ थी और उससे पैसे मांग रही थी। मुझे एलिमनी चाहिए, वरना मैं सब खत्म कर दूंगी।
तुमको भी नहीं छोड़ूंगी वो बूढ़ा, और तेरी बहन तो गई, अब तेरी वो बुढ़िया, और तू, तेरा भी पत्ता साफ कर दूंगी। बाद में मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। उसका सब्र टूट चुका था। पूरा देश टीवी के सामने चुप था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जो लोग उसे गालियां दे रहे थे, अब उनकी आंखों में सवाल थे। मां का दर्द। उसकी मां टीवी के सामने बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा बेटा बुरा नहीं था। आखिरी पल। जेलर ने पूछा। आखिरी बार कुछ कहना है? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी कहानी गलत नहीं है। मेरा सब खत्म हो गया, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ खत्म हो। और उस दिन से मैं इंसान नहीं रहा, मुझे हालत ने जानवर बना दिया। हर बार लड़का ही क्यों गलत होता है? हमारा दर्द कौन सुनेगा? मैं अपनी सारी जिंदगी अपने परिवार के नाम किया था, लेकिन वो नागिन आई मेरी जिंदगी में और मेरा सुखी परिवार को तहस नहस कर दिया। हर बार हर जगह हम लड़के ही क्यों बदनाम होते हैं? क्यों लड़के ही गलत होते हैं? फांसी का समय आ गया। धीमी आवाज में प्रार्थना, और फिर सन्नाटा। अंतिम संदेश। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ एक सुनती है। जब इंसान टूटता है तो वो खतरनाक नहीं, मजबूर हो जाता है। सच हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन होता जरूर है। इंसाफ कभी कभी देर से आता है, और कभी आता ही